नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सारा डेजर्ट पे स्नोफॉल हुई थी। उसका रीज़न क्या है? अब ये एक काफ़ी ज्योग्राफिकली रीज़न था कि सारा डेजर्ट पे दरअसल स्नोफॉल क्यों हुई थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। लेकिन काफ़ी अजीब इंसिडेंट है कि अल्पस पर्वत जो यूरोप में स्थित है, वहाँ पे हमें प्लास्टिक स्नोफॉल देखने को मिली है और इसका दावा किया है साइंटिस्ट ने। समझेंगे इस वीडियो में कि इसके क्या मायने हैं। और ये जो पॉल्यूशन है, बेसिकली ये जुड़ा हुआ मुद्दा है पॉल्यूशन से। तो इस प्लास्टिक के पॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप उनका फ़ायदा जो है डायरेक्ट उठा सकते हैं। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे आगे बढ़ने से पहले। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है। ऑप्शन आपके सामने है: एल्पस माउंटेन, यूराल माउंटेन, मोंटे ब्लांक या फिर मोंटे रोसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर लिखना है आपको वीडियो के कमेंट में और इसका राइट आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे आर्टिकल जो हमारे सामने आए हैं वो इस तरह से आए हैं: प्लास्टिक स्नोफॉल इन द एल्पस, नैनो प्लास्टिक परमिट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे नैनो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन हम पहले लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी शान, हमारा भारत है और यहाँ से आपको इस तरफ देखने को मिलेगा अल्पस माउंटेन। ये यूरोप है पूरा और इस यूरोप में आपको यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है यहाँ पे एल्पस माउंटेन। ये आपको ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर लोकेशन है और यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इटली, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस से घिरा हुआ है ये जो एल्पस माउंटेन है और यहाँ पे ये इसके नीचे मेडिटेरियन सी मिलता है। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के जो शोधकर्ता हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये पाया है कि स्विट्जरलैंड में अरबों प्लास्टिक के कण जो है बर्फ के साथ गिरते हैं। मतलब इसे एक तरह से फिर प्लास्टिक स्नोफॉल का नाम दिया गया है। अब ये जो कण है ये हवा में 2000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। ये जो है आगे से आगे पहुंचते हुए मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये इंसिडेंट भी पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले यदि हम बात करें तो आर्कटिक के अंदर भी प्लास्टिक जो है हमें स्नो के साथ देखने को मिली थी। और कुछ स्टडीज़ तो ये भी बोलती हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसमें भी यदि हम स्टडी करते हैं तो हमें स्नो के साथ में जो नैनो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश होते रहते हैं। स्टडी बोलती है कि जितनी ऊंचाई पर पर्वत स्थित होगा और उस पर हमें पॉल्यूशन के असली फैक्टर जो है उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेटेरोलॉजिकल एंड जियोफिजिक्स इस बात की जांच कर रहा है कि वातावरण से कितना प्लास्टिक जो है हम पर बरस रहा है, चाहे वो स्नो के रूप में हो, चाहे वो रेन के रूप में हो, चाहे वो एयर के रूप में हो। इस पे जांच जो है चल रही है और ये जो माप है उसके आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 43 ट्रिलियन जो स्मॉल प्लास्टिक के कण है वो स्विट्जरलैंड पे गिरते हैं। ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है ये 2 देशों में काम करता है, ऑस्ट्रिया में और स्विट्जरलैंड में। तो इनकी स्टडी ने बताया है कि ये स्विट्जरलैंड पे ज़्यादा गिरते हैं और स्विट्जरलैंड पे लगभग 43 ट्रिलियन जो स्मॉल प्लास्टिक के कण हैं जिन्हें हम नैनो प्लास्टिक कहते हैं वो स्विट्जरलैंड पे गिरते हैं। तो यूरोप में ये जो डेटा है वह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी हो सकता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अध्ययनों का और हम अनुमान लगाएं तो ये जो आंकड़ा है ये 3000 टन नैनो प्लास्टिक हो सकता है जो हर साल स्विट्जरलैंड के आसपास का जो एरिया है जिसमें अल्पस माउंटेन स्थित है और कुछ देश स्थित हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा। और ये अनुमान जो है अन्य अध्ययनों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है और इन संख्याओं को सत्यापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट ने यहाँ पे नोटिस करी है और इस तरह से बर्फ़ के साथ में जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हैं जिन्हें हम नैनो प्लास्टिक बोलते हैं वो हमें देखने को मिले हैं इस एल्पस माउंटेन में। देखिए, बेसिकली रीज़न आप ये मान सकते हैं कि प्लास्टिक के पोल्यूशन के कारण जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हैं वो स्नो के साथ में माउंटेन्स पर गिरे हैं और जितनी ऊंचाई पर माउंटेन स्थित होता है उतने ही ऊंचाई पर ये जो नैनो प्लास्टिक है इनकी संख्या हमें ज़्यादा दिखती है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इस पर यह भी अनुमान लगाया है कि ह्यूमन ब्लड में भी नैनो प्लास्टिक हो सकता है। देखिए, दुनिया अब तक, एक स्टडी के अनुसार दुनिया अब तक 8300 मिलियन टन जो प्लास्टिक है उसका उत्पादन कर चुकी है। इसमें से 60% जो है 60% अब बेकार है। नैनो प्लास्टिक है, इस नैनो प्लास्टिक को कपड़ों और हर दिन जो पैकेजिंग है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक हैं उनसे छोड़ा जाता है और नैनो प्लास्टिक का आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और ये हवा में बहुत दूर तक
की जो डिस्टेंस है उसे कवर कर लेते हैं। ये हवा में गैसों की तरह चलते हैं और गैस के कण के बराबर इनका जो वजन है वो मापा जाता है। ये श्वसन के माध्यम से मानव रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। कहा जाता है कि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो नैनो प्लास्टिक से थोड़ी सी बड़ी इकाई होती है, वो रक्त में नहीं जा पाती, लेकिन नैनो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड को भी कवर करते हैं। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि नैनो प्लास्टिक जो है वो दरअसल होते क्या हैं। देखिए, नैनो प्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 100 नैनोमीटर से भी कम या उसके बराबर होता है। मतलब काफ़ी छोटी इकाई आप मान सकते हैं प्लास्टिक की, जो हम देख भी नहीं सकते आंखों से। और माइक्रो प्लास्टिक वे प्लास्टिक के कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। इन कणों ने पूरे स्थलीय और समुद्रीय जो पर्यावरण है उस पर आक्रमण किया है और इस वजह से इसे अब एक नया भी नाम दिया जाने लगा है और वो नाम है प्लास्टिक पोल्यूशन। आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन जरूर सुना होगा, लेकिन अब ये प्लास्टिक भी एक पोल्यूशन का रीजन जो है हमारे सामने बनता जा रहा है। तो एल्पस माउंटेन पे ये जो स्नो के साथ प्लास्टिक आ रहा है, ये दरअसल कोई ज्योग्राफिकली रीजन नहीं है। ये जो रीजन है इसे हमने ही बनाया है। जो पोल्यूशन है उसकी वजह से ये सब फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि सहारा डेजर्ट पे स्नोफॉल का होना भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहाँ पर भी उसी फैक्टर पर बात जो है वो की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद अब माइक्रो प्लास्टिक जो है या फिर नैनो प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, ये पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बड़ी जो चुनौती है वो बनता जा रहा है। इसके बारीक कण जो है वो हवा और पानी के साथ साथ मिट्टी में भी मिल रहे हैं, जिससे किसानों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये कण सभी प्रकार के भोजन के माध्यम से स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और चाहे फिर वो शाकाहारी भोजन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन भोजन हो, वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। और मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इसके दुष्प्रभाव से नहीं बच पा रहे हैं और कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इसके बहुत भयंकर परिणाम हमें आगे देखने को मिलेंगे यदि हम पर कोई संशोधन नहीं कर पाते हैं तो। और निकट भविष्य में आने वाला जो भविष्य है उसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनने वाला है। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कई स्टडीज से। कई स्टडीज का अनुमान है कि 2025 तक समुद्र में जलीय जीवों की तुलना में प्लास्टिक के कण जो है वो ज़्यादा होंगे, वो चाहे बड़े हो, छोटे हो, मीडियम साइज के हो। इस इमेज में आप देख सकते हैं पूरे ओशियन में हमें इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह के जो प्लास्टिक हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आने वाले समय में इन द फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बेसिकली ये आप रीज़न मान सकते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट हमें क्यों देखने को मिला है। क्वेश्चन की बात करें तो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एशिया और यूरोप को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यूराल माउंटेन। यूराल और काकेशस जो माउंटेन है वो एशिया को और यूरोप को दोनों को अलग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। तो खैर ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। यदि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी ग्लोस को। धन्यवाद।